Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to revise with the chapter physical and chemical changes. तो आज की क्लास में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को रिवाइज करने वाले हैं. तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा था कि जो हमारे आसपास जो हैं चेंजेस, जो बदलाव हैं वो होते रहते हैं. कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं. अब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कोई भी चेंज जो है वो फिजिकल है, वो एक फिजिकल चेंज है. जैसे कि अगर किसी भी सब्सटेंस की शेप चेंज हो रही है, या साइज चेंज हो रहा है, या उसका कलर चेंज हो रहा है, या उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ये 4 चीजों में से अगर कोई भी एक चीज चेंज हो रही है, चारों चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, उसका जो वो क्या, उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है. ये सारी चीजों को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज? हमारी शेप, साइज, कलर एंड स्टेट. दीज आर आर 4 प्रॉपर्टीज और इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर इन 4 प्रॉपर्टीज में से चेंज हो रहा है, कोई भी एक भी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया, इट हैज गॉन थ्रू अ फिजिकल चेंज. गुड मॉर्निंग स्मृति. अब फिजिकल चेंज कैसा होता है? फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है. अब यहाँ पे आप पूछेंगे सर ये रिवर्सिबल टर्म क्या होती है? गाड़ी के अंदर एक गियर होता है ना, रिवर्स गियर, उससे क्या होता है? सर कार रिवर्स में जाती है. कार पीछे जाने लगती है, जिस जगह से वो आई थी उसी जगह पे, उसी डायरेक्शन में फिर वो पीछे की तरफ चलने लग जाती है. अब चेंज से उसका क्या लेना देना है? सर मुझे पता है. बताइए फिर. सर जैसे कि हम लोग कैंडल को वो करते हैं, मल करते हैं, तो वो वैक्स में चेंज हो जाता है, फिर से हम वैक्स को कैंडल में चेंज कर सकते हैं. क्या वो चेंज फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. पर अब मधु कुछ और बोल रही है. एक एक करके बोलिए, एक एक करके. लगा होता है वो केमिकल चेंज है. ओके. तो जो मोल्टन वैक्स है उससे वापस से हम एक क्या बोलते हैं, फ्रीज्ड वैक्स बना लेते हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज हो जाएगा. लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है? केमिकल. वेरी गुड. तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज इज फिजिकल चेंज. Reversible change is a physical change. Okay. Give me an example of reversible change. Good morning, Alek. Melting of wax. Melting of wax is a physical change or a chemical change? केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. मेल्टिंग जो है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो एक फिजिकल चेंज है. लेकिन जब वो बर्न हो रहा है, वो बर्न होके कुछ और हीट दे रहा है, तो तब वो क्या होगा, वो एक केमिकल चेंज हो रहा है. जब हम पानी की बात करते हैं, जब पानी आपका बर्फ बनता है, तो जब आप आइस से उसको फिर से उसको आप धूप में रख दो थोड़ी देर, क्या होगा? अगर आपने बर्फ को धूप में रख दिया थोड़ी देर, तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर क्या बन जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा. वेरी गुड. वो वाटर में चेंज हो जाएगा. तो उसका वाटर में चेंज होना क्या है? एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो गई. पहले वो सॉलिड था, अब वो क्या हो गया? अब वो लिक्विड हो गया. लिक्विड. तो उसकी स्टेट चेंज हो गई. तो स्टेट चेंज होना क्या है? आपका एक फिजिकल चेंज है. तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप वापस वाटर से जो है आइस बना सकते हैं? यस सर. सर बना सकते हैं, लेकिन सर वही शेप या वही साइज उसको मिल सकता है. सेम नहीं हो पाएगा. मिल सकता है, बट उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. मिल सकता है. जो आपका कंटेनर है, अगर आप उसी को कंटेनर को दोबारा ले लेते हैं, तो फिर से आपको वही मिल जाएगा, वही शेप मिल जाएगी. तो जो चेंज दोबारा से
वापस से ओरिजिनल चीज आपको दे दें, वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जैसे Yes, बर्फ sir. से यस सर। Yes, बर्फ sir. से वापस आप पानी बना सकते हो और पानी से फिर से आप बर्फ बना सकते हो, तो इट विल बिकम अ रिवर्सिबल चेंज। तो वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज रिवर्स हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, कि एक बार वो चीज नई चीज बन गई तो नई चीज की नई चीज रहेगी, वो वापस से पुरानी चीज नहीं बन सकती। तो आप में से रोटी कितने लोगों ने रोटी खाई है सुबह ब्रेकफास्ट में? पराठा या सर रोटी? मैंने तो अभी सर अभी किए ही नहीं, हम लोग टाइम ही अरे नहीं मिला है। टाइम ही नहीं मिला है, क्या मतलब टाइम नहीं मिला? आपको स्कूल थोड़ी ना आना था। आप कितने बजे उठते हो? सर सर क्लास अच्छा मधु, आप कितने बजे उठते हो? सर 7 o'clock। 7। ओके। अगर स्कूल आना होता है तब कितने बजे उठते हो? सर 5। 5 o'clock. 5 अच्छा। o'clock. हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप देर से उठने लगे हो ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अगर अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि कल से आपको स्कूल आना है, तो आप आ पाओगे फिर? Yes, sir. सर Yes, sir. हो जाएगा, हम मेरे से हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। तो आप इतना लेट मत उठिए, थोड़ा जल्दी उठिए, 6 बजे उठिए। और जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है, उसको स्किप मत कीजिए, उसको कीजिए। वो उसके सर उतना सुबह मुझे भूख ही नहीं लगता है, मम्मी बोलती है बट मैं नहीं खाती हूँ। नहीं खाना चाहिए आपको। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लो, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है आपको करना चाहिए उस, क्योंकि ब्रेकफास्ट मिलने के बाद आपकी बॉडी जो है अच्छे से काम कर पाती है, और अच्छे से जो आप पढ़ोगे तो वो भी आपको अच्छे से मतलब अच्छे से सीख पाओगे उस चीज़ को। ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करना, इसको हैबिट बना लीजिए, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. एवरीवन इट इज फॉर एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं, रोटी की बात कर रहे थे हम, कि रोटी क्या होता है, रोटी किस चीज से बनती है? कोई मुझे बताएगा? चलिए मैं पूछता हूँ। आई विल आस्क आलेख। आलेख आप बताइए, रोटी किस चीज से बनती है? आलेख सिंह। सर आलिफ का माइक प्रॉब्लम होता है। नहीं, प्रीवियस क्लासेस में वो तो बोल रहा था आलेख, 1-2 क्लासेस में बोला है आलेख ने। सर पता नहीं, लेकिन वो एक बार संस्कृत में बोल रहा था कि मेरा माइक प्रॉब्लम है, चैट में लिखा था। ओके, तो डू वन थिंग आलेख, राइट इन द चैट सेक्शन। तब तक रोहित कुमार आप बताइए, रोटी कैसे बनती है? किस किस चीज से मिलने से रोटी बनती है? He is also not responding. स्मृति कुमारी आप बताइए, रोटी कैसे बनती सर है? मैं ही बता देती हूँ। वेट कीजिए मधु, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सर पहले हम आटा लेते हैं जी। और फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसे गूंथते हैं, फिर उसे बेलते हैं, फिर उसे तवे पर डालते हैं वेरी गुड। और उसे पकाते हैं और फिर हो गई रोटी तैयार होगी। तो अब आप मुझे ये बताइए, अब मुझे अंजलि और हम बताएंगी। अंजलि, Yes, sir. प्लीज टेल मी, हाउ कैन यू चेंज अ कुक्ड चपाती टू आटा? क्या आप वापस से चपाती से आटा बना सकते हो? No, sir. तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल हुआ? No, sir. So changes which are not reversible are called Chemical change. Chemical changes. no irreversible change. इनरिवर्सिबल। These are called irreversible change.
वेल ट्राइड, बट दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, क्योंकि उसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ओके सर। Sir, why you are saying generally? जनरली वेरी गुड अनुष्का दैट यू नोटिस्ड, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है जो केमिकल चेंजेस में होती हैं वो वापस से उनको हम ओरिजिनल चीजों को नहीं बना पाते। उससे जो एक बार नई चीज बन गई है वो बन जाती है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते होंगे, आई एम नॉट अवेयर कि कुछ चेंजेस ऐसे होते होंगे जिसमें जो नई चीज है वापस से हम उसमें पुरानी चीज बना सकते हैं। कुछ चीजें जो केमिकल चेंजेस है वो रिवर्सिबल भी हो सकते होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जनरली का टर्म का यूज किया है कि आम उसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। Okay, sir. I am very glad that you noticed that term generally. आपने बहुत अच्छे से रिवीजन की है। ये आपके आंसर से आपका जो डाउट है उससे पता लग गया मुझे। कीप इट अप। चलिए, एक मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जब बर्न किया जाता है तो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? रुकिए, मैं पूछता हूँ किसी से। आलेख को माइक प्रॉब्लम है, अंजलि और हमसे बात होगी। अनुष्का आप बताइए, What happens when magnesium is burnt in the मतलब मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो क्या क्या होता है, आप बताइए जरा। A new thing is become ash. ओके, कौन से कलर का ऐश बनता है उसमें? White. व्हाइट कलर का ऐश बनता है। जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, स्मृति, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क। आई थिंक माई साउंड इज क्लियर टू एवरी अदर स्टूडेंट। क्या आप सभी को मेरी साउंड क्लियरली आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो स्मृति शायद आपका नेटवर्क कोई इशू होगा। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप इसको बाद में जो अगर आप कुछ मिस कर गए हैं तो आप इसको बाद में भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो जो ये व्हाइट कलर की जो ऐश बनती है, जब इसको हम वाटर में जब हम इसको खोलते हैं तो क्या बनता है? कोई बताएगा मुझे? मैं पूछता हूँ, खुशी कुमारी आप बताइए। जब ये व्हाइट कलर की ऐश जो है इसको जब हम वाटर में हम खोलते हैं तो ये क्या बनता है, क्या देती है हमें ये? आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 80 पे अपनी एनसीईआरटी बुक में। पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे। Yes, sir. May I? Yes, no. Let Khushi respond. Okay, sir. Khushi, Yes, sir. please tell me what happens when magnesium oxide is mixed with water. जो व्हाइट कलर की ऐश बनेगी उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्या चीज बनेगी? कोशिश कीजिए। चलिए अनुष्का आप बताइए। Magnesium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा? एनी आइडिया अबाउट दैट? एसिडिक, बेसिक? सर बेसिक। Neutral. नो। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड और उसके जो एक्वस सॉल्यूशन है दे गिव यू द बेसिक नेचर, राइट? Okay, sir. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज अ बेसिक नेचर, राइट? अब एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी, एक्टिविटी 6.7। इसमें क्या है? इसमें एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है,
ठीक है, उसके अंदर में एक जो आयरन ब्लेड है वो डाल दिया गया है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है। तो उसके बाद जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था, इट विल चेंज इनटू अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन। और जो ब्लेड है उसके ऊपर भी, वो जो ब्लेड है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, या इस ब्लेड के साथ कर सकते हैं आप इस एक्टिविटी को, या फिर आयरन नेल के साथ कर सकते हो। तो व्हाट इज दिस ग्रीन कलर सब्सटेंस, कैन एनीवन टेल मी? आयरन। Green color substance. Please be aware of what you are saying. चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन डाला, तो उससे में क्या, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला थोड़ा सा, तो उसके बाद क्या होगा, हमें क्या चीज मिलेगी? हमें आयरन जो है वो रस्ट हो जाएगा। आयरन रस्ट हो जाएगा? नो, वेल ट्राइड बट नो। एनीवन एल्स? सर वाटर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। वाटर, दिस वाज नॉट अ वाटर अंजलि। सॉरी फिर सॉल्यूशन ग्रीन में चेंज हो जाएगा। विच सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। वेरी गुड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो आयरन नेल के साथ रिएक्ट करेगा। तो आयरन नेल या आयरन जो ब्लेड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा कि आयरन जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का होगा, और आपका जो कॉपर है वो आपका जो है उसका जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाएगी उस आयरन नेल पे या उस ब्लेड के ऊपर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हाई रिएक्टिव आपका वो है, आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा आयरन उसको रिप्लेस कर देगा और खुद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, और कॉपर को वहां से उसके जो सॉल्यूशन था उससे डिस्प्लेस कर देगा। तो केमिकल चेंज जो होता है, इसमें केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा नई चीजें नई प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो बन जाती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन जो है वो रस्ट करने लग जाता है, आयरन के ऊपर जंग लगने लग जाता है। आयरन जो है आप अगर आयरन को खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। वो ब्राउनिश कलर की लेयर क्या होती है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? क्या सर? जब आयरन जो है रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, पूरा केमिकल जो चेंज होता है वो एक तरीके का, क्योंकि उसमें एक नई कलर की नई जो चीज है वो बन जाती है। तो क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर रस्टिंग ऑफ आयरन? आलेख, प्लीज ट्रीट योर माइक प्रॉब्लम। आपका जो माइक प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर क्लास में आप इस बहाने के साथ, इस चीज के साथ आप नहीं बच सकते। जब आपको रिस्पॉन्ड करना होता है आप नहीं कर पाते फिर। So I'll try to explain you what this rusting of iron is. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है बेसिकली, जब आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन जो लोहे की चीजें हैं, जैसे कि आप देखिए जो ब्रिजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, और शिप्स होती है, कार्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उनके ऊपर अगर उनको खुले में रख दिया जाए, अगर उसके ऊपर खुले में रखें तो उसके ऊपर बारिश गिरेगी, और उसके ऊपर हवा, धूप हवा, ये सब एलिमेंट्स जो हैं, ये सब चीजें जो हैं वेरिएबल्स जो है उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगी। तो इससे क्या होगा, वो रस्ट करना शुरू हो जाएगा। अब रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो वाटर और जो ऑक्सीजन जो है वो आपस में आयरन के साथ, जो मेटल है आयरन, उसके साथ रिएक्ट करती हैं, और एक नया जो है आयरन, एक ऑक्साइड नाम की एक नई चीज बना देती हैं उसके ऊपर। इसलिए जो आयरन ऑक्साइड जो होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और वो आप देखेंगे कि कोई भी चीज अगर लोहे की चीज है, अगर उसके ऊपर पानी पड़ता है
अगर इसके ऊपर पानी पड़ता है तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो जंग जो होता है वो दिस इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये कब फॉर्म होता है, जब कोई भी मेटल, जो कोई भी आयरन का आर्टिकल है वो बहुत टाइम तक खुले में रखा हुआ है और उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्योंकि एबंडेंस में हमारे एटमॉस्फेयर में है, और उसके ऊपर पानी अगर वाटर पेपर या तो बारिश से, या अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे जो वाटर है वो हवा में पानी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जंग लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो मेटल्स है आपके आसपास वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बड़े कॉस्टली होते हैं। अब उनको प्रोटेक्ट करना आप कैसे, आप अपने लेवल पे उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हो। जैसे कि आप आपने देखा होगा आपने कि आपके स्कूल के जो बेंचेस होते थे वो बेंच कैसे कलर के होते थे? ऊपर तो वो जो वुडन वाला होता था वो ब्राउन कलर का होता था, और नीचे वाला जो सेक्शन होता था उसका वो कौन से कलर का होता था? White. आपको याद भी है या White भूल गए color. सब? Sir, am I audible? यस मधु सर वाइट। जी, बिल्कुल ठीक का बताया आपने। व्हाइट कलर का होता था, और व्हाइट कलर का जो उसके ऊपर जो मेटल है वो व्हाइट कलर का नहीं होता है, वो ब्लैकिश या ग्रे कलर का होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है। उसके ऊपर व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है। वो पेंट क्यों किया जाता है? ताकि उस पे जंग ना लगे। ताकि उस पे रेस्ट ना हो। वेरी गुड, रस्टिंग ना हो। वेरी गुड खुशी। अंजलि आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? तो ताकि हम उसको रस्टिंग से बचा सके, अगर हम हमारा जो मेटल है उसको हम रस्टिंग से बचा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर या तो पेंट कर देते हैं या फिर हम उसकी गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक मेटल के ऊपर जैसे कि आयरन है उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक मेटल की एक लेयर लगा देते हैं। अब जिंक मेटल की लेयर लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे जो आयरन मेटल है वो बच जाता है जंग लगने से। तो आयरन जो हमारे घर के अंदर पाइप होते हैं, आयरन जो जिनके अंदर वाटर जो है वो कैरी होता है, अभी तो पीवीसी प्लास्टिक वाले जो जिसे आप प्लास्टिक बोलते हैं अपनी लेमन लैंग्वेज में, वो प्लास्टिक नहीं होता, वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, जो आपके पाइप होते थे पहले उनके ऊपर लेयर डिपॉजिट की जाती थी, इसकी जिंक की लेयर डिपॉजिट की जाती थी। तो जिंक की लेयर डिपॉजिट करना आयरन के ऊपर, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन से हम आयरन जो है उसको बचा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जो आपके घर में बर्तन होते हैं, घर के बर्तन का कलर आप कैसे बताओगे, कैसा कलर होता है आपके घर के बर्तनों का? शाइनी? सर सिल्वर। सिल्वर? सिल्वर तो बेटा कुछ और होता है। Yes, sir. अच्छा, उसका कलर जो है हाँ थोड़ा सा सिल्वर कलर का होता है वो। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आप बोलते हैं ना ये कैसा बर्तन है, स्टील का बर्तन है। स्टील क्या होता है? स्टील एक मेटल नहीं है, स्टील जो है मेटल्स का जो है मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? जिसके अंदर आयरन होता है, कार्बन होता है, और क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, ये ऐसे एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है कुछ कुछ प्रोपोर्शन में, ताकि हमारे पास एक स्टेबल, एक बढ़िया जो है एलॉय मिले हमको, और उसके अंदर जो है रस्टिंग ना हो। क्योंकि आप देखिए जो स्टील के बर्तन होते हैं उससे जंग नहीं लगता। क्या देखा है कभी आपने स्टील के बर्तनों में जंग लगते हुए? नो सर। No, sir. वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसके अंदर जो है हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल, जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो हमारा एलिमेंट, जो हमारा स्टील है उसको रस्टिंग से बचा देते हैं। सर, जो हमारा कोई भी बर्तन होता है घर का, उसका शेप कैसे आता है? बेटा पहले उसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है। पहले उसको मोल्टन स्टेट में बनाया जाता है। मोल्टन स्टेट में जो भी मटेरियल होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है, मैग्नीज है, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको पहले मेल्ट किया जाता है, इनको पिघलाया जाता है, और उसके बाद जो इसका कंटेनर होता है उसकी शेप में इसको ढाल दिया जाता है, और फिर इसको ठंडा होने दिया जाता है, और ठंडा होने के बाद इसको पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश करने के बाद आप ये जो शेप है वो देख पाते हो। तो इसके जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं
उस शेप के कंटेनर पहले से तैयार होते हैं, शेल जिसे हम बोल सकते हैं। उस शेल में उस मेटल को पोर किया जाता है, और जब वो पोर करने के बाद वो ठंडा हो जाता है मेटल या जो भी आपका चीज है, मटेरियल है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बर्तन की शेप ले लेता है। तो उसमें कोई उसको फिर बाद में क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है अच्छे से, और फिर आपके दुकानों पर वो पहुंच जाता है। ये सर, ये सबको इतना ज्यादा पिघलाया जाता है कि उस वक्त इन लोग को देखने में रेड कलर का दिखता है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि जो आपके आसपास जो लोहे के काम करने वाले जो होते हैं, लोहार जिनको बोलते हैं हम, उनको अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वहां पे देखना आप वो बहुत ही मेटल को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि वो लाल हो जाता है, और उसको आप और ज्यादा गर्म करोगे तो वो पिघल भी जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये दीक्षा ऐप पे आप एक जाना, और आपको इस चैप्टर की जो एक्टिविटी है उसको आप देखना, इस एक्टिविटी को। मैं इसको आपको इस वीडियो पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि फिर यूट्यूब उस वीडियो को हटा देगा। अगर मैं ऐसी वीडियोस को आपको दिखा रहा हूँ तो फिर वो यूट्यूब इस वीडियो को हटा सकता है। इस वजह से मैं सेशन को यहीं पे रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ, और आपको वो वीडियो जो है उसको शेयर करता हूँ, आप उसको फिर देख लेना। ठीक है, ओके सर। ओके सर।